सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान आज प्रकट हैं, सतगुरु के रूप में प्रकट हैं, शब्द रूप में भगवान प्रकट हैं आज। तो कहती हूँ उस परमात्मा को रिझा के उसके प्रेम और समर्पण में हमें सतलोक जाना है। जब तक सतगुरु के प्रति आप समर्पण नहीं करेंगे तो कहते हैं वो तो आईना है, शीशा है, जैसा समर्पण अपना देखेगा पूरा समर्पण सतगुरु आपके सामने रख देगा, सब कुछ लुटा के सब कुछ दे के आपको अपने नजधाम सतलोक ले जाएगा। तो ये शब्द है, अनमोल शब्द है, ये प्रेम का होरी का शब्द है। तो आज बहुत ही अनमोल है, इसको विचार करें, सोचें कि सतगुरु हमें क्या देना चाहता है और हम क्या ले रहे हैं। कहती है मेरा साहिब आबनहार और होरी मैं खेलूँगी। कहती है मेरा जो पति परमेश्वर है, जो मेरा सतगुरु है, जो भगवान है, अब मेरे पास आने वाला है, मेरे घर में आने वाला है, मेरी झोपड़ी में आने वाला है। मेरा अविनाशी राम कहती है मेरे घर आने वाला है। तो जब मेरा साहिब आने वाला है, मेरा सतगुरु मेरे घर आने वाला है, तो मैं कैसे नहीं नाचूंगी, कैसे प्रेम नहीं करूंगी, कैसे अब मैं होली नहीं खेलूंगी, कैसे अब अपने सतगुरु को समर्पण नहीं करूंगी, कैसे अपने सतगुरु पे अब विश्वास नहीं करूंगी, और कैसे अब मैं रह जाऊंगी काल के लोक में, अब नहीं रहूंगी, अब मैं तो सतलोक में जाऊंगी अपने सतगुरु के घर, मौज में रहूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, सब कुछ करूंगी अब मैं। तो कहती है मेरो साहिब आबनहार होरी मैं खेलूंगी। मेरा सतगुरु भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, कुछ समय इंतज़ार के बाद ज़रूर मेरे घर आएगा, आंगन में आएगा, मुझे समझाएगा कि बेटा यहाँ नहीं रहना है, अब कल सतलोक चलना है। कहनी करनी के कलश संजोग सकल विधि, आह करनी के कलश संजोग सकल विधि, प्रीति पावरी डारी, और चरण पखार चरणामृत ले हो मन को मान उतारी। देखो कितनी गहरी विधि इसमें बता दी है कि जब तक ये विधि आप अपने हृदय में नहीं सजोएंगे, सदगुरु के प्रति इतना प्रेम, इतना समर्पण आप आत्मा से नहीं करेंगे, हृदय से नहीं करेंगे, तब तक कहते हैं करनी के कलश संजोग सकल विधि। जो करनी के कलश होते हैं, करनी के जो फल होते हैं, वो आपको कहते हैं ये लोक ऐसा है जहाँ करनी के फल भुगतने पड़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है। कहते हैं सुर नर मुनिजन ये 33 करोड़े बंधे सभी काल भगवान की डोरी। तो यहाँ तो करनी का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन वो कबीर परमात्मा एक सशक्त है, वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसके मुख से जो वाणी निकली है उसमें निकला है कि मासा घटे न तिल बढ़े और विधना लिखे जो लेख, और फिर सच्चा सतगुरु मेट के अपनी मार दे मोहर मेख। तो कहते हैं वो सच्चा सतगुरु ये कबीर साहब है जो शब्द रूप में प्रकट होके कहते हैं इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो करनी के कलश संजोग और सकल विधि प्रीत पावरी डारी, आह प्रीत है प्रेम, और चरण पखार चरणामृत ले हो। सतगुरु कहते हैं अगर वास्तव में तुझे प्रेम की पराकाष्ठा देखनी है, समर्पण देखना है, वास्तव आधीनी देखना है, तो अपने सतगुरु के पहले तू चरण को पखार, और जो चरण पखार के जो चरणामृत निकलेगा ये तेरा सेवन है। दूसरी सारे सेवन करना छोड़ दे, दूसरा सारा खाना पीना छोड़ दे, सबसे महत्वपूर्ण तेरे लिए है चरणामृत। तब तेरे कहते हैं तेरे पाप कट के तेरी सुरत वहाँ लगेगी जब सतगुरु से इतना समर्पण होगा। तो कहती हैं चरण पखार चरणामृत लियो हो मन को मान उतारी। जी मन मानता नहीं है, लेकिन जिस समय सतगुरु के चरणों का चरणामृत आपके अंतर मन में जाएगा, आपके हृदय में जाएगा, सारे आपके पाप उसी समय क्षण हो जाएंगे। आपकी सुरत यहाँ ठहर ही नहीं सकती, आपकी सुरत यहाँ रहेगी नहीं, आपकी सुरत चली जाएगी सीधी सतलोक में। वो कहते हैं जहाँ सतलोक में सुरत चली गई तो फिर भगवान इस लोक में नहीं छोड़ेगा, आपको सीधा सतलोक में पार करेगा, सीधा 21 ब्रह्मांड की वेदन कर जाओगे आप। तो कबीर साहब कहते हैं 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे उस साहिब के घर है दूरा। कहते 7 सूरत के बाहरे और 16 संख के पार, तहाँ समरथ का बैठ का हंसन करें आधार। वहाँ समरथ कबीर साहब बैठे हैं 7 सूरत के बाहरे और 16 संख के पार बैठा है सतगुरु, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो वहाँ चलने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कहती हैं तन मन धन सब अर्पण करी हो, बहुविध आरत साज, और प्रेम मगन है होरी खेलो मैटो कुल की लाज। आ गया, इसमें वो विधि बता दी गई है कि आपको सतलोक जाना कैसे है। जाने की विधि, सहज विधि क्या है, अपना तन,
तन होता है ये शरीर, पूरी तरह से समर्पण कर दो 24 घंटे। कोई भी काज अपना ना हो, सारे काम सतगुरु के करना है। सतगुरु के काम ही हमारे सर्वस्व काम है, दूसरे सारे काम करना ही व्यर्थ है, हम करेंगे ही नहीं। खाना पीना भगवान देगा। कहती हैं तन और मन से भी आपको पूरी तरह से श्रुत आपके सतगुरु में लगनी चाहिए कि सतगुरु आज हमारे लिए क्या आदेश दे रहा है, सतगुरु आज हमसे क्या चाहता है, सतगुरु के लिए आज मैं क्या करूं, सतगुरु हमारा प्रसन्न रहे, आज मैं ऐसा कौन सा काम करूं। तो ये आपको मन में आपके ये भाव होने चाहिए। और धन आपके पास जो पड़ा है वो, और सर्वस्व जो आप कमाएंगे वो सारा सतगुरु के सुब्रत आपको करना पड़ेगा, जी अर्पण करना पड़ेगा। इसमें कोई वो नहीं रहेगा कि ये मेरा, सब कुछ साहिब का है, सतगुरु का है। तो कहती हैं तन मन धन सब अर्पण करियो, ये विधि है, ये सतगुरु के समर्पण की विधि है। सतगुरु के कहती हैं सतगुरु के नज़रों में अपने आप को निखारने की विधि है, अपने आप को कहती हैं सतगुरु का जो हो गया और सतगुरु की नज़र में जो सिर जिसका ऊंचा हो गया, तो बस सतगुरु कहते हैं वो हृदय में संभालेगा अपने आप को। तो कहती हैं तन मन धन सब अर्पण करियो बहुविध आरत साज। तो ये इस प्रकार से आपको आरती उतारनी है, आरती का साज करना है, आपको सतगुरु के प्रति प्रेम गहराई से दिखाना है। अब बनावटी प्रेम में बात नहीं बनेगी, अब गहराई से अपने सतगुरु को दिल में बैठाना है। कहते प्रेम मगन है होरी खेलो, आहा ऐसी प्रेम में खेलना है कि शुद्ध बुद्ध भूल जाए, मीरा की तरह, सबरी की तरह, राधा की तरह। तो कहते हैं प्रेम मगन हो होरी खेलो और मैटो कुल की लाज। कुल की लाज आपको आनी नहीं चाहिए। अगर कुल की लाज है तो आप वो प्रेम वाली होरी सतगुरु के साथ में खेल ही नहीं सकते, क्योंकि कहती हैं कुल करनी के कारण ये जग रहा बिलोए, ये सब बिलोए बिला जाती हैं, कुछ नहीं रहता है। वो कहते हैं जब कुल का कर लेगा, जब तू 4 पाँव का होए, लग 84 योनियों में चला जाएगा। अगर तुमने ये भक्ति छोड़ दी, दूसरे इष्टों की भक्ति करने लगा, तो सतगुरु तो आपको छोड़ देगा, तो फिर कहाँ जाओगे, कोई ठिकाना भी तो नहीं है इस काल के लोक में। उस सतगुरु ही एक सबसे बड़ा ठिकाना है, सहारा है। अगर उसने भी तुम्हें छोड़ दिया तो आगे का सारे रास्ते खत्म हो जाएंगे। कहती हैं धोखा धूल उड़ाए शरीर ते और ज्ञान गुलाल प्रकाश और पारस पान लेव सतगुरु से मैटों दूरस दूसर आस। आ गया कि धोखा धूल उड़ाए शरीर ते, जो धोखा तेरे शरीर में व्याप्त है ना, जो तुझे धोखा लग रहा है कि वास्तव में कहती हैं सतगुरु के अलावा कोई और हो सकता है, ये धोखा है। सतगुरु समर्थ नहीं है, संशय है, ये धोखा है। इस धोखा मन रूपी धोखे को आपको उड़ाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा आपको। धोखा दूर उड़ाए शरीर थे ज्ञान गुलाल प्रकाश। अब आपको ये तत्व ज्ञान का, ये सतगुरु कबीर साहब के पूर्ण ज्ञान को आपको हृदय में सजोना पड़ेगा, बार बार इन वाणियों को सुनना पड़ेगा। कबीर साहब के इन शब्दों में गहराई जो छुपी है आपको समझनी पड़ेगी कि सतगुरु हमें क्या समझाना चाहती हैं, सतगुरु हमें क्या बताना चाहती हैं कि हमारा उद्धार हो। पारस पान लेव सतगुरु से मेटो दूसर आस। पारस क्या होता है? पारस एक पत्थर होता है कि अगर लोहे के संपर्क में आ जाए तो कहती हैं सोना बना देता है। तो सतगुरु के चरण कमल क्या है? ये पारस हैं। तो जितनी से ज़्यादा हमें टच के रहेंगे तो हम लोहा रूपी हैं, जंग खाए लोहा रूपी हैं हम लोग। शिष्य जो हम आज बने बैठे हैं ना, जो भगत बने हैं ना, शिष्य हैं, साधक हैं जी, इनके पास लोहा भी है और रद्दी क्वालिटी का जंग लगा हुआ लोहा है हम। तो हम जितना ज़्यादा सतगुरु के चरणों से पारस से रगड़ेंगे तो हम निश्चित ही सोना बनेंगे। कहती हैं तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो गुरु चरणों को और बन जानो दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तो ये सतगुरु युगों की बात जब मिली हैं तो अब चरण कमल नहीं खोना है। तो कहते हैं पारस पान लेव सतगुरु से मेटो दूसर आस, दूसरी सारी आस को ख़त्म करनी होगा। दया धर्म के केसर घोरो, आह दया हृदय में दया हो, धर्म हो, आधीन हो, दास हो, हम लोग समर्पण हो, सतगुरु के प्रति विश्वास हो, इष्ट के प्रति कहते हैं इतना प्रेम हो कि सब कुछ समर्पण हो जाए सतगुरु के लिए। दया धर्म के केसर घोरो, आह भाव भक्ति पिचकारी, भाव हो हमें सतगुरु के प्रति अंदर से भाव उत्पन्न हो, सतगुरु के प्रति एक आधीन भाव हो, प्रेम हो, विश्वास हो, समर्पण हो। तो कहते हैं सतगुरु सब कुछ आपके भाव देख के ही आपको आगे बढ़ाता है अध्यात्म मार्ग में। ये अध्यात्म मार्ग है,
इस सूली ऊपर सेज पिया की है। अगर पति समर्थ है तो सेज भी तो सूली के ऊपर है, तो ये सतलोक सूली ऊपर सेज पिया की है। सत सुकृत कबीर अरग जा। आह सत, ये सत सुकृत, ये भगवान कबीर है, ये सत सुकृत। देखो स्पष्ट लगा, सत सुकृत अबीर अरग जा और देहो पिए पर डारी। ये अपने सतगुरु पर डालना है, अपनी पूर्ण भगवान पर डालना है, अपने सतगुरु भगवान पर डालना है। सतगुरु के अलावा एक भगत का, एक शिष्य का, साधक का कोई नहीं होता प्यारा। भगवान भी अगर आ जाए तो वो भी प्यारा नहीं है, हमें सतगुरु सबसे प्यारा। तो कहते हैं सत सुकृत अबीर अरगजना दियो पिए पर डारी। अब पिए कौन है? पिए है हमारा सतगुरु। उदास कबीर मिले मोह सतगुरु। आहा, मुझे तो आज पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु शब्द रूप में भगवान कबीर साहब प्रकट होकर मिल गए। क्या जब सतगुरु भगवान मिल गए तो अब मुझे, मेरे पास कोई दूसरी आस नहीं बची, मेरे पास कोई मन में आस नहीं बची। और फगुआ दीनो नाम। आहा, अब मैं तो आप सतगुरु को फगुआ नाम लूँगा। और आवागमन की मिटी कल्पना। अब आवागमन मेरी पूरा ख़त्म हो गया और मैं पूर्ण मोक्ष करके अब अपनी सूरत सतलोक में लगा के निश्चित ही सतगुरु हमें अपने धाम सतलोक ले जाएगा। और पायो आनंद धाम, और आप आनंद धाम मिलेगा, वो सतलोक ही आनंद का धाम है, पूर्ण मोक्ष वाला स्थान है। और अब उसी पूर्ण मोक्ष वाले स्थान में जाना है, जैसे सतगुरु ने कहा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहती हैं हंसा चवर, कहती हूँ वहाँ चौर करेंगे अपनी सतगुरु भगवान पर और आनंद लेंगे। तो चलो सतलोकी, भगवान का मार्ग है, भगवान प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट है, भगवान कबीर साहब प्रकट है। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं और समर्पण विश्वास के द्वारा हमें सतलोक जाना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आज होली के शब्द पूरे हुए। अब नेक्स्ट जो हमारे शब्द चलेंगे वो मंगल के चलेंगे। ये मंगल के बहुत अनमोल शब्द हैं, कैसे हमारे हृदय मंगल होगा, कैसे जीवन में मंगल होगा और कैसे उस मंगलमय स्थान में हम सतलोक जाएंगे। तो इसके लिए आप इसको देखते रहें, इससे जुड़े रहें चैनल से। ये सतगुरु प्रेम की पराकाष्ठा का चैनल है, सतगुरु के समर्पण अधीन वाला, कैसे हमें सतगुरु के इशारों पर चलना है, कैसे हमें सतलोक जाना है, ये सब आपको इन शब्दों के माध्यम से मिलेगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, सब जानता है। एक बार जयकारा लगाते हैं अपनी सतगुरु की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।